अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। बहुत नज़दीक, बहुत क्लोज से आपको फजी फ्लेकी ब्राउनी की रेसिपी दिखा रही हूँ। ये आप लोग देखिए कि मैं जहाँ जहाँ प्रेस कर रही हूँ वहाँ से इसका जो फ्लेक्स है ना वो कैसे टूट रहा है। कटिंग करके क्लोज से दिखाऊंगी। ये मेरी वो रेसिपी है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को फ़ी लेकर फिर मैं वो रेसिपीज़ देती हूँ। उनमें से ये मेरी मोस्ट 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 डिमांडिंग और मोस्ट सीक्रेट रेसिपी है। आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर रही हूँ। इसको आप लोगों ने फ़ौरन से बनाना है। ये स्टूडेंट्स के लिए कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो छोटी रेसिपीज़ हों, आप लोग फ़ौरन से बनाओ। आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है। एक एक पॉइंट क्लियर कर रही हूँ, मतलब आपने बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनना है, देखना है कि मैं क्या बता रही हूँ, और आपने फ़ौरन से जाके किचन में बना लेना है। इतने थोड़े इंग्रेडिएंट्स, छोटी सी रेसिपी, फिर मैं आपको इसकी बड़ी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। आप लोग इससे कारोबार स्टार्ट करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला मुझे दुआएं देंगे आप लोग। एक रेसिपी रख लें, चाहे आप लोग ब्राउनी की रख लें, आप लोग नान खताई की रख लें, मैं सब रेसिपीज छोटी छोटी अब आपको दूंगी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन जब ये बनाएंगे ना, सुपर 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 हिट रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5x5 का मोल्ड लिया है, स्क्वायर में लिया है, ऑयल से ग्रीस किया है, बटर पेपर लगा दिया है। देखो, जब भी आपको ब्राउनी बनानी है ना, कोई से भी ब्राउनी बनानी है, आपने जो पेपर है ना वो चारों तरफ लगाना है और बाहर की तरफ ज़्यादा निकालना है। ठीक है। मेरी ब्राउनी बहुत छोटी सी है तो मैंने इसके पेपर फिर भी ऊपर तक लगाया है। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर पतीले को प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। ठीक है। ये दो काम हमेशा आप लोगों को पहले करके रखने हैं। अब चलते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैंने एक छोटा सा बाउल ले लिया, छोटी सी रेसिपी है ना, छोटा सा बाउल लिया, नीट एंड क्लीन है। एक अंडा ऐड कर दिया। अंडा रूम टेम्परेचर पर है, एक ही अंडा इसके अंदर जाएगा। ठीक है। इतनी को कोई आसान रेसिपी है ना, इतनी आसान रेसिपी, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आप लोग अभी उठ के बना लेंगे इसको। यहाँ पर मैंने ऐड किया चॉकलेट एसेंस। कुछ रेसिपीज़ के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर चॉकलेट एसेंस नहीं है, फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं, तो आप वनीला एसेंस ऐड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक बीटर से इसको बीट करना है। ठीक है। इतना बीट करना है, पहले तो आपने 1 मिनट पूरा इसको मीडियम स्पीड पर जो है ना आपने इसको बीट करना है। ठीक है। 1 मिनट तक बीट किया। उसके बाद क्या किया, 1/4 कप, ठीक है, 1/4 कप पाउडर शुगर, मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ, 1/4 कप। ठीक है। पाउडर शुगर लिए, चीनी ली है, मिक्सी में पीस ली है, वो पीसी हुई चीनी हो गई, उसको ऐड कर दिया। ठीक है। सारे कप्स 1/4 कप ही हैं, मैं बताती भी जाऊंगी साथ साथ। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई ग्राम्स कुछ नहीं है। इतनी इतनी ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये जब मैंने इस रेसिपी के साथ जुड़ी थी ना, और मैंने बहुत मुश्किलों से ये रेसिपी सीखी थी, तो मैं अब उसकी छोटी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं स्टूडेंट्स के साथ इसी तरह शेयर करती हूँ छोटी छोटी रेसिपीज़। मैंने यहाँ पर इसको इतना बीट करना है, लाइट हो जाएगा, फ्लफ़ी हो जाएगा, कलर बहुत चेंज हो जाएगा। ठीक है। और फुल स्पीड पे अब आप लोगों ने करना है, मतलब फुल स्पीड पे आपने इसको बीट करना है। अंडा, चीनी, चॉकलेट एसेंस, ये देखो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो गई है। इसको हमने रखना है साइड पर। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है डार्क चॉकलेट। ठीक है। 1/2 कप डार्क चॉकलेट लिए। 1/2 कप से 1 टेबल स्पून आप निकाल दोगे, उतनी डार्क चॉकलेट ली है। आप चाहो तो आप इसके अंदर मिल्क चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। अगर आप लोगों को टेस्ट चेंज करना है ना, तो मतलब 2 फज्जी ब्राउनी बनानी है, टेस्ट चेंज करना है, तो मैं वो बताती हूँ। हाफ डार्क चॉकलेट लो, हाफ मिल्क चॉकलेट लो, दोनों को मिक्स करो और 1/2 कप ले लो, टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब मैंने एक और छोटी सी कटोरी ली है, उसके अंदर मैंने डार्क चॉकलेट्स जो कि मैंने कटिंग की हुई थी ना, चॉप की हुई थी, वो ऐड कर दी। 1/4 कप ही ऑयल जाएगा। रिफाइंड ऑयल है, ऑयल में किसी तरह की कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर देना है कोको पाउडर। मैंने कल वीडियो में दिखाया था ना कि मैंने ये नया बाय किया, तो मैंने कहा चलें आज मैं इसी को ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये जो ब्राउनी है ना, ये मेरी टीचर के लिए जानी थी। तो यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून कोको पाउडर, सिर्फ 1 टीस्पून। ठीक है। कोको पाउडर ऐड किया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। देखो, हर पॉइंट में क्लियर कर रही हूँ ताकि कोई भी आपका सवाल ना बचे, ताकि आप लोग क्लियर हो। ठीक है। पहले ऑयल, कोको पाउडर और चॉकलेट, इन तीनों को आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने माइक्रोवेव कर लेना है। चंद सेकंड के लिए माइक्रोवेव करोगे,
उसके बाद निकालोगे, मिक्स करोगे, फिर चंद सेकंड के लिए माइक्रोवेव करोगे। आपको माइक्रोवेव नहीं करनी है, कोई इशू नहीं, डबल बॉयलर पे आप लोग मेल्ट कर लो इसको, ठीक है। अगर डबल बॉयलर पे भी नहीं करनी है तो आपने फ्लेम बहुत थोड़ी रखकर फ्राई पैन रखना है नॉन स्टिक, उसके अंदर आपने चॉकलेट, ऑयल, कोको पाउडर का मिक्सचर डाला और हल्की सी फ्लेम पर ना इसको आप लोगों ने पिघला लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको बार बार, और देखो मैं कितना इसको मिक्स कर रही हूँ कि मैं इसको बहुत ज़्यादा, अगर आप हीट करोगे ना, बहुत ज़्यादा इसको माइक्रोवेव करोगे, ये जल जाएगी और कड़वाहट आ जाएगी, ठीक है। अक्सर हम खाते हैं इसमें ना कुछ भी केक्स वगैरह में कड़वाहट क्यों आ रही होती है, हम मतलब बहुत ज़्यादा माइक्रोवेव या बहुत ज़्यादा हीट पका लेते हैं, ठीक है। वो अच्छी तरह मिक्स किया मैंने ताकि सारी चॉकलेट्स के लम्ब, जो चॉकलेट्स के चंक्स रह गए हैं, वो मिक्स हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने चॉकलेट, कोको पाउडर और ऑयल वाला मिक्सचर अंडे वाले बैटर में डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको बहुत सीक्रेट सी टिप देती हूँ। देखो मैं यहाँ पर बिल्कुल वीडियो को फास्ट नहीं कर रही हूँ। आप देखो, जितनी, जब से मैंने अभी से स्टार्ट किया ना इसको मिक्स करना, और जब तक मैं मिक्स करूँगी उतने मिनट के लिए आपने इसको मिक्स करना है, या उतने सेकंड्स के लिए आपने इसको मिक्स करना है। स्पैचुला देखो, छोटे छोटे स्पैचुला होते हैं, हैंड विक्स होते हैं, वो ज़रूर ख़रीद लिया करो, बड़े अच्छे काम आते हैं। देखो अब छोटी छोटी रेसिपीज़ में कितने काम आ रहे हैं, ये तो मेरे बहुत जगह काम आते हैं। मैं साइड से गोल घुमा रही हूँ कटोरी से और बीच में से लाइन लगा रही हूँ, ठीक है। मतलब कट एंड फोल्ड, कट और फोल्ड के मेथड के साथ मैंने इसको मिक्स किया है। देखो मैं कितनी देर, मैं बिल्कुल फास्ट नहीं कर रही हूँ ना वीडियो। अब मैं जितनी देर मिक्स कर रही हूँ इसका कलर चेंज होता जा रहा है। अब ये डार्क सा कलर मेरी फज ब्राउनी का क्यों आया है, क्योंकि मैंने ऑयल और कोको पाउडर को गर्म कर लिया, माइक्रोवेव किया ना चॉकलेट के साथ, तो ये ट्रिक है, ठीक है। इसको ज़रूर आजमाएं, जब भी आपने किसी भी केक को कलर अच्छा देना हो ना, तो ये टिप ज़रूर आजमाइएगा। अब मेरे पास है 1/4 कप ही मैदा फ्लोर, ठीक है। 1/4 कप छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से छान लिया, कुछ भी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी ऐड नहीं होना इसके अंदर, ठीक है। फजी ब्राउनी में ये चीज़ ऐड नहीं होती है। अब मैंने कट और फोल्ड के मेथड से, मतलब साइड से कटोरी से गोल घुमाया, बीच में कट दिया, उस तरीके से मैंने इसको जो है ना अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लिया। देखो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ कितने आराम से, मैंने वीडियो को बिल्कुल फास्ट नहीं किया। ये ब्राउनी की क्लास हो रही है एक तरह से, जो कि डिटेल रेसिपी आपको दे रही हूँ। इससे आप लोग कारोबार कर सकते हैं, जिसको भी खिलाएंगे वो आपका दीवाना हो जाएगा। मुझे दुआओं में ये ज़रूर याद रखना है आपने कि मैंने अपनी बहुत सीक्रेट सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो मैंने उसको मोल्ड में डाला और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर जो है ना वो अखरोट ऐड कर दिया। अब मुझे नहीं पता चला, आई एम रियली सॉरी कि वीडियो स्किप कैसे हुई, वीडियो बंद हो गई, मुझे नहीं पता चला, मैं अपने काम में मगन थी। जब मैंने देखा कैमरा तो वीडियो नहीं चल रही थी। तो मैंने क्या किया, ये देखो वही कटोरी मैं आपके पास रख के दिखा रही हूँ कि मैंने वही चीज़ मैंने सिर्फ मोल्ड के अंदर डाली है। ऊपर से वो देखो चॉकलेट भी पड़ी हुई है वहाँ पर, और मैंने अखरोट कटिंग करके डाल दिए थे इसके ऊपर, ठीक है। 3 से 4 बार इसको टैप ज़रूर करना है आपने, ठीक है। मोल्ड को प्री हीट पतीले में मैंने इसको रख देना है। अच्छा यहाँ पर क्या टिप दूँ आपको, कि जो ब्राउनी होती है ना, फजी फ्लेकी ब्राउनी, फ्लेक्स नहीं आ रहे होते ऊपर, हार्ड हो जाती है साइडों से, डोम बन जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है गुई कच्चापन आ रहा है मुंह में, बहुत ज़्यादा कट्ठी सी हो जाती है। ये सारा क्यों होता है कि ब्राउनी हमेशा कम वाली आंच पे बनती है और काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता ही बेक होती है। जल्दी बेक करने की कोशिश करोगे, टेम्परेचर हाई दोगे, तो ये कभी भी आपको रिजल्ट नहीं देगी। और ये 30 मिनट में बेक हुई है दम वाली आंच पे, माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग देख सकते हो इसकी फ्लेक्स ऊपर से। अभी मैं आपको दोबारा से इसको और दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जितनी बार मैं इसको टैप कर रही हूँ उतनी बार आपको इसको टैप करना है, काउंट कर लेना आप लोग। इससे बड़ी डबल ट्रिपल ब्राउनी बनाओगे ना, तभी भी इतनी बार ही इसको टैप करना है जितनी बार मैं टैप कर रही हूँ। अब आप लोग काउंट करो, काउंट करके आप लोगों ने उतनी ही बार इसको टैप करना है। क्या होगा, सरफेस फ्लैट हो जाएगी, अगर हल्की सी डॉम आई होगी क्रैक्स अच्छे से पड़ जाएंगे इसके ऊपर। और देखो इस ब्राउनी को, इस फजी फ्लेकी ब्राउनी जो है ना, इसका अच्छा दूसरी बात, इसमें क्रैक्स बहुत अच्छे आए हैं। और मैंने, जब आप लोग अनमोल्ड करने से पहले इसको आप लोगों ने 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है, ठीक है। फिर आपने अनमोल्ड करना है, गरम गरम को मत निकालिएगा बाहर, ठीक है। ये गलतियाँ अक्सर बिगनर्स हो जाती है, बिगनर से मुझसे तो हो जाती थी। उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए आपने किसी रैक पे रखना है। और जो साइड्स के पेपर हैं वो मैंने वीडियो के लिए ज़रा जल्दी से इस तरीके से बटर पेपर निकाले, मैं आपको क्लोज करके देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सॉफ्ट है। और फ्लेक्स देखो, जहाँ पे मैं फिंगर रख रही हूँ ना, वहाँ से फ्लेक टूट रहा है ऊपर से,
क्रैक्स कितने ज़बरदस्त पड़ रहे हैं। ये क्यों आए हैं? मेजरमेंट ज़बरदस्त थी, पॉइंट्स क्लियर थे, बनाने का मेथड बिल्कुल ज़बरदस्त था। कभी भी फॉल नहीं होगी रेसिपी, मैं आपको बार बार गारंटी दे रही हूँ, कभी भी रेसिपी आपकी ब्राउनी की ख़राब नहीं होगी और आप लोग याद रखेंगे इंशाल्लाह ताला कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है ये। ठीक है, रैक पे रखो ताकि नीचे के साइड से भी ना ये बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो ठंडी हो जाए। 10 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल नहीं, 5 मिनट मोल्ड के अंदर छोड़ना है, 10 मिनट के लिए आपने रैक पर छोड़ना है इसको। ठीक है, ताकि हर तरफ से ये बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो बिल्कुल ठंडी हो सके। ठंडे होने के बाद आपने कट करना है इसको, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, लाइक 10 मिनट बहुत है, सर्दियाँ हैं तो 5 मिनट बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें इस तरह ही पड़ा हुआ है। अभी मैंने इसको कटिंग करना है, कटिंग भी मैं आपको क्लोज से ही करना दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो भी बन रही है साथ साथ। और ये देखें यहाँ पर जो है ना ये मैंने लिए चॉकलेट, वही डार्क चॉकलेट ली है। इसको डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लो या माइक्रोवेव चंद सेकंड के लिए कर लो, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर खौलता हुआ गर्म पानी ऐड कर दिया। इससे चॉकलेट में शाइन बहुत अच्छी आ जाती है और वो थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, शाइन बहुत ज़बरदस्त आती है। तो 1 टीस्पून मैंने खौलता हुआ गर्म पानी डाला, इसको पाइपिंग बैग में डालेंगे, आगे से निप कट करेंगे, इसकी डेकोरेट के लिए रख देंगे। ये मेरी टीचर्स के लिए जा रही थी, टीचर के लिए ब्राउनी जा रही थी, उनको वो बहुत पसंद है। आप यकीन करें अगर आप लोग इसको बनाएंगे ना, और ये जिस तरह से पर पीस आप लोग 250-200 में दे सकते हैं, छोटे वाले पीस जो हैं वो 200 में जाएंगे, वरना 6 पीसीस जो होते हैं वो 1500 में ईजिली चले जाते हैं, क्योंकि आपने क्वांटिटी के साथ क्वालिटी पे ध्यान रखा है। चॉकलेट अच्छी यूज़ करनी है, कोको पाउडर अच्छा यूज़ करना है, हर चीज़ आपने अच्छी यूज़ करनी है, और फ्रेशली बेक्ड होती है, ज़ाहिर है हम होम बेकर्स की, तो उसका टेस्ट तो वैसे ही बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, मैंने प्राइजेस भी आपको बता दी, फिर भी आप लोग देखिएगा कम ज़्यादा कर सकते हो आप लोग प्राइस। ठीक है, मैंने कटिंग करते हुए आपको क्लोज से दिखाया, और जब आपने इसको रिमूव करना है वो तरीका भी मैं आपको दिखा रही हूँ। क्लोज करके आप लोग देखें कितनी ज़बरदस्त, देखो ऐसा नहीं हुआ कि बीच में से बिल्कुल बैठ गई है या डोम शेप आ गई है, फ्लैट ब्राउनी बनी है। आप लोग टेक्सचर देखो इसका अंदर से, आप यकीन करेंगे मैं आप लोगों को नहीं बता सकती ये कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है। बस मुझे ये पता है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर जो लोग मेरी वीडियोस देखेंगे वो इंशाल्लाह ताला जब इसको ट्राई करेंगे मुझे दुआएं ज़रूर देंगे, और कमेंट्स में आप सब ने बताना है, ट्राई ज़रूर करनी है आप सब ने। ठीक है, और सिर्फ आप लोग ब्राउनी का काम स्टार्ट कर लो। ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आप लोग टेक्सचर देख सकते हो, आप लोग ब्राउनी का काम स्टार्ट कर लो, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का काम बहुत अच्छा चलेगा। ब्राउनी की पैकिंग ले लो, ब्राउनी का काम स्टार्ट कर लो, वॉलनट्स डाल दो, आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, आप लोग अब ऑरियो वगैरह जो भी डालना चाहो, कलर टेक्सचर सब आपके सामने। मैंने इसकी पैकिंग की, ये बॉक्स आता है जिसमें आप लोग पेस्ट्री दे सकते हैं। ठीक है, 2 कप केक्स दे सकते हैं। मैंने इस तरह से 2 ब्राउनीज इसके अंदर रखी थी, और अच्छा सा जाहिर है जब आप लोग को कस्टमर पे करता है ना, तो रिटर्न में आपको भी उसको अच्छी सी प्रेजेंटेशन ज़रूर देनी होती है। यहाँ पर जो है ना मैंने चॉकलेट से इसको गार्निश डिज़ाइन कर दिया। आप चाहो आप जिस तरह मर्ज़ी करो, फॉन्डेंट के हार्ट थे मेरे पास पड़े हुए कटिंग किए हुए, मैंने वो इसके ऊपर लगा दिए थे। आप स्प्रिंकल वगैरह कुछ भी लगा सकते हो, और मैंने इसे पैक किया और मैं ख़ुद देने गई थी क्योंकि उस्ताद तो होता है ना जिसने आपको कुछ भी सिखाया हो, थोड़ी सी बात भी आपके इल्म में इजाफा किया, वो आपके लिए उस्ताद होता है। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।